तो 1 जुलाई 2025 को जैसे ही यूके में न्यू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस को अनाउंस करा गया, 4 मेन ऐसे की पॉइंट थे जो कि चेंज यहाँ पे हुए हैं। उसके बाद काफ़ी लोग काफ़ी तरह के डाउट्स में भी है। वैसे मैं एक वीडियो ऑलरेडी उन चेंजेस के बारे में बना चुकी हूँ जिसमें मैंने क्विकली बात करी है कि कौन सी फील्ड में क्या चेंजेस करे गए। अब उसमें काफ़ी मुझे डाउट्स भी आ रहे हैं। उस वीडियो में मैंने बोला था कि इन जो पॉइंट्स को मैं डिटेल में आगे वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। तो अब मैंने सोचा है कि 1 बाय 1 हर जो पॉइंट है उसके बारे में वीडियो बनाई जाए, डिटेल में क्या स्टेटमेंट्स में बोला जा रहा है और क्या किन पे अफेक्ट होगा। आज की वीडियो उसी में रहेगी अबाउट सोशल केयर वर्कर्स। केयर की फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे, जो लोग ऑलरेडी केयर की वीजा कैटेगरी पे हैं उन पे क्या अफेक्ट होगा, कुछ फील्ड जो मोस्टली केयर में यूज करी जा रही थी अभी तक के लिए एक्सेप्ट केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर, उन पे क्या अफेक्ट आएगा। इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो अगर आप यूके में केयर वर्कर हैं, अगर आप केयर वर्कर के वीजा में आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो नए रूल आए हैं उनके बारे में आपको प्रॉपरली क्लैरिटी मिल जाएगी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप दिख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आपको इस चैनल पे काफी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो जैसे मैंने पहला बोला कि आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो हेल्थ केयर की फील्ड के बारे में है, जो नए चेंजेस अनाउंस करे गए हैं। तो जैसे चेंजेस में मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन करा था कि हेल्थ एंड केयर वीजा अब ओवरसीज के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे क्लियरली दो जो कोड्स हैं उनका नाम लिया गया है, 6135, 6136। केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर अगर आप यूके में आना चाहते हैं यूके के बाहर से, वो अब पॉसिबल नहीं होगा आफ्टर 22 जुलाई 2025 के बाद, अगर आप अपनी वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करते हो। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, जिन लोगों ने अभी कॉस अप्लाई करना है, जिन लोगों को कॉस मिल चुका है, उन्होंने वीजा अप्लाई करना है। तो गाइस, ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट होंगे फ्रॉम 22 जुलाई 2025। अगर आपका वीजा की एप्लीकेशन उससे पहले सबमिट हो जाती है देन आप पे इसका अफेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी वीजा की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया है, उस केस में भी आप पे जो इसका अफेक्ट नहीं होगा। पर अगर आपको जस्ट कॉस्ट इशू हुआ है, आपकी वीजा की एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती 22 जुलाई 2025 तक, उस केस में आपको जो वीजा है वो ग्रांट नहीं होगा। तो ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जो यूके के बाहर से आएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो विद इन यूके हैं, क्या कोई रूल उनके लिए चेंज हुआ है, क्या इसका कोई इफेक्ट उन लोगों पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक बात करी गई है। हालांकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि अगर आप विद इन यूके हैं, आप यहाँ पे वीजा अप्लाई करते हैं या फिर किसी और फील्ड से इस फील्ड में वीजा स्विच करते हैं, तो अभी के लिए आप पे इसका अफेक्ट नहीं होगा टिल 22 जुलाई 2028। मीन्स अगले आने वाले 3 साल का आपको टाइम दिया गया है। विद इन 3 ईयर आप इस फील्ड में वीजा अप्लाई भी कर सकते हैं और इस फील्ड में जो अपना वीजा है वो स्विच भी कर सकते हैं। पर अगर आपकी जो एप्लीकेशन है आफ्टर 22 जुलाई 2028 के बाद सबमिट नहीं हो सकती। तो इन शॉर्ट 3 साल का आपके पास टाइम है। अगर आपने अभी के लिए वीजा अप्लाई करा है, एक तरह से गवर्नमेंट ऐसे देख रही है कि आने वाले 3 साल में आपकी एक्सटेंशन होगी, जिसके कारण अभी के लिए आपको 3 साल का टाइम दिया गया है। पर अगर आप इस साल या अगले साल या उससे अगले साल 3 साल का वीजा अप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको आगे एक्सटेंशन शायद नहीं दी जाएगी। तो मेक श्योर करना कि अगर आप विद इन यूके से एज ए केयर वर्कर वीजा स्विच करवा रहे हैं तो डायरेक्टली 5 ईयर का ही वीजा स्विच करवाना, 3 ईयर का स्विच मत करवाना। 3 साल का टाइम यही सोच के दिया जा रहा है कि लोगों ने आगे जाके एक्सटेंशन जो है अप्लाई करनी है। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी क्लैरिटी में नहीं बोला गया है कि ये पूरा टाइम चलता रहेगा। यहाँ पे जो एक बात करी गई है विद इन उन लोगों की जो कि वीजा अप्लाई करेंगे, कि मैक रिव्यू करेगी। मैक को बोला गया है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को, कि जो लोग विद इन यूके वीजा स्विच करवा रहे हैं इन केयर फील्ड, क्या ये कंटिन्यू होना चाहिए या इसे गवर्नमेंट बंद कर दे। तो अभी के लिए ये ओपन है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने केयर की फील्ड में वीजा अप्लाई करना है, इन 2 फील्ड में।
अगेन मैं मेंशन कर देती हूँ, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है जो विद इन यूके भी वीजा अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पे एज ए केयर वर्कर जॉब कर रहे हैं। काफी लोग ये क्वारी पूछते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट है क्या वो हमारे साथ स्विच हो जाएंगे। तो जो केयर के डिपेंडेंट है वो ऑलरेडी बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर। चाहे आप विद इन यूके हैं चाहे आप आउटसाइड यूके से, जो ये दो फील्ड है 6135 एंड 6136 में आप जो अपने डिपेंडेंट है वो स्विच नहीं करवा पा रहे थे। अभी भी ये क्वेश्चन काफी लोग पूछ लेते हैं। तो डिपेंडेंट तो पहले से बंद है। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट इन फील्ड में जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे आप, पर ये फील्ड कब बंद हो जाए इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती कि विद इन यूके से ये बंद हो जाएंगे। पर जो लोग ऑलरेडी यूके में वर्क कर रहे हैं, इन फील्ड्स में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 28 तक ये जो फील्ड है वो ओपन रहेगी। आप इसमें अपना वीजा स्विच कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, और आप इसमें जो अपना वीजा है वो अपडेट भी कर सकते हैं एंड आप अपने वीजा की एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। तो आप पे इसका कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा अगर आप विद इन यूके हैं। अगर आपके साथ ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं तो जब आप एक्सटेंड करवाओगे आपके डिपेंडेंट की भी एक्सटेंशन होगी। डोंट वरी, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला केयर की फील्ड में एक क्वेश्चन है, जब से 6135 के एंड 6136 के जो यहाँ पे डिपेंडेंट बंद करे थे यूके ने, एक फील्ड जो बहुत ज्यादा यूज करी जा रही थी यूके में वो थी नर्सिंग एक्सिलरीज। तो ये भी एक तरह का केयर वर्कर की ही फील्ड है। लाइक सेम जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर ओनली कोड चेंज है एंड नेम चेंज है। नर्सिंग असिस्टेंट भी बोल दिया जाता है। तो इस कोड के अंदर 6131 इसका कोड है। बहुत लोगों ने जो वीजा था एज ए केयर वर्कर अप्लाई करा, काफी लोगों को वीजा ग्रांट भी हो चुके हैं। पर अब अगेन यहाँ पे जो मेमोरेंडम आया है उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है यूकेवीआई ने कि लोगों ने बहुत ज्यादा मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया है इस फील्ड को। पर्टिकुलर इतने लोग इसमें वीजा अप्लाई करे जा रहे हैं जो कि एलिजिबल भी नहीं है एंड समहाउ गवर्नमेंट ये जो वीजा थे वो इश्यू भी कर रही थी क्योंकि पहले इसके बारे में रूल्स की इतनी क्लैरिटी नहीं थी। पर अब जो नए यहाँ पे स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हर कोई जो है इसमें वीजा अप्लाई नहीं कर सकता। पहले क्या था कि केयर होम से भी इसके जो वीजास थे वो अप्लाई करे जा रहे थे। केयर होम ये शो कर देता था कि उनके पास इस जो जॉब की एक फील्ड है तो उनको यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट चाहिए। अब क्या क्लियरली मेंशन करा है, हालांकि ये रूल में पहले भी मेंशन था पर इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं था। अब जो मेमोरेंडम आया है उन्होंने मेंशन करा है कि जिस भी मतलब जॉब फील्ड में या जिस भी जगह पे आप जॉब कर रहे हो, अगर वहां पे नर्सेज है, लाइक ऑब्वियसली केयर होम में नर्सेज नहीं होती, हॉस्पिटल्स में मोस्टली नर्सेज होती हैं, जिस जगह पे नर्सेज है उसी जगह पे एज ए नर्सिंग असिस्टेंट आप जो है ये वीजा अप्लाई कर पाओगे। तो इट मीन्स इन शॉर्ट ये बात करी गई है कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह की जॉब्स हैं उन्हीं में आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट जो है वीजा अप्लाई करो, या फिर जो आने वाले टाइम में अप्लाई होगा। केयर होम में अब एज ए नर्सिंग असिस्टेंट जो जॉब्स हैं वो अप्लाई नहीं करी जा सकती, या फिर केयर होम में अगर आप इवन नर्सिंग असिस्टेंट जॉब भी कर रहे हो आप जो अपना वीजा है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पे इस फील्ड के लिए डिपेंडेंट बंद नहीं है, डिपेंडेंट अभी भी ओपन है और ना ही इस फील्ड के वीजा को अभी बंद करा गया है। काफी लोगों ने ये कॉमेंट करा था कि क्या इस फील्ड में हम अपना वीजा की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, वीजा की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये फील्ड अभी भी ओपन है पर अगेन कंडीशन इसमें लगा दी गई है क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी एप्लीकेशन जाएंगी तो यूकेवीआई भी रिकॉर्ड देखता है कि कहां से कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। इसके अलावा जो एक और चेंज करा गया है इन केयर की फील्ड कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हो, इवन दो एक्सटेंशन या फिर यहाँ पे जो नया वीजा अपडेट करना चाहते हो, तो एक चेंज अब ये कर दिया गया है कि मिनिमम 3 मंथ आपने जॉब करी हुई होनी चाहिए उस एम्प्लॉयर के साथ जिसके भी साथ आपने वीजा अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं। लाइक अगर आप पर्टिकुलर किसी जगह पे ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप पे हैं एंड अब आप सोच रहे हो एक्सटेंशन के लिए 3 ईयर में, या फिर विद इन ईयर स्पॉन्सरशिप भी आप सोच रहे हो कि आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ वीजा अप्लाई कर लो, स्विच कर लो वीजा, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जितनी भी एप्लीकेशन 22 जुलाई के बाद सबमिट होगी उनको ये शो करना पड़ेगा कि वो 3 मंथ से सेम एम्प्लॉयर के साथ जॉब करें। अब ये पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है ये मेंशन नहीं है। प्रोबेबली अगर आप पार्ट टाइम भी 20 आवर क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क अलाउ होता है तो आप
प्रॉबेबली अगर वो 20 आवर भी शो कर देते हो कि आप इस एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर रहे थे, तो आपका जो कॉस्ट है वो इशू हो जाएगा। पर अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट इशू नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको जो वीजा है वो नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका वीजा टोटली खत्म होने वाला है एंड वो सोच रहे हैं किसी नए एम्प्लॉयर के साथ जॉब अप करने का, जहां फिर जिनका वीजा वैसे ही एक्सपायर हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर वीजा, एंड वो सोच रहे हैं कि अब वो स्विच कर लेंगे एज ए केयर वर्कर या केयर की फील्ड में। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ अगर आपने जॉब करी है तभी आप जो है ये वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसका करने का रीजन भी गवर्नमेंट ने दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप 3 मंथ से जॉब कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उस रोल के लिए फिट हो, इट मीन्स कि आपके पास उस रोल का एक्सपीरियंस है, इट मीन्स कि आपको वो कंपनी वर्क दे रही है। तो बेसिकली काफी चीजों को जो मेक श्योर करने की अब जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हर आजकल जितने भी आर्टिकल आते हैं अबाउट केयर वीजा कि इस फील्ड को बहुत मिसयूज करा जा रहा है, जो यहाँ पे वर्कर्स आए हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, जिसके कारण अब गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है कि अगर कोई इस फील्ड में जा रहा है उसे वर्क मिले, उसे जो प्रॉपर उनकी सैलरी मिले। ये सारी चीजों को गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है। अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ स्टेप उठा रही है कि इस फील्ड को प्रॉपर वर्कर मिले एंड इनकी इस फील्ड के वर्कर्स को उनके प्रॉपर राइट्स मिले। एक चेंज यहाँ पे जो यहाँ कंपनीज है, केयर कंपनीज है, उनके लिए भी है। ये पहले भी बात करी गई थी पर अगेन इन्होंने मेमोरेंडम में मेंशन कर दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर कोई भी कंपनी नए जो वर्कर है रिक्रूट कर रही है तो उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी कि जो लोगों के पास ऑलरेडी इस फील्ड का वीजा था एंड उनके जो वीजाज हैं वो खत्म हो चुके हैं, या फिर उनके वीजा समटाइम उनकी कंपनीज के लाइसेंस रिवोक हो जाते हैं, ऐसी किसी कंडीशन के में जो वर्कर्स हैं उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो दी जाए इंस्टेड ऑफ न्यू वर्कर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क भी करा है, ऊपर से वो इस वीजा कैटेगरी के थ्रू समहाउ एक्सप्लॉयड भी हुए हैं। तो गवर्नमेंट का जो मेन यहाँ पे कंसर्न है इन लोगों को सपोर्ट करने का भी है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आपको पहले शो करना पड़ेगा कि जो लोग इस वीजा कैटेगरी के पूल में थे, पहले से इस पूल में थे, उनमें से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो। अगर आप उनमें से रिक्रूटमेंट नहीं करें तो प्रॉबेबली जो नए वर्कर्स हैं उनके लिए वीजा मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। प्रॉबेबली जो कॉस्ट इशू कंपनीज को होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो यहाँ पे बात करी गई है वो सैलरी थ्रेशोल्ड को लेके करी गई है, क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड हर साल इंक्रीज होता रहता है। जितने भी यहाँ पे रेट इंक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे बात करी गई है कि जो आपको सैलरी आपकी कॉस्ट पे इशू करी गई थी वो आपको मिलनी चाहिए विद सम चेंजेस, लाइक जितना पे रेट इंक्रीज होता है एटलीस्ट मिनिमम उतनी सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए विद इन ऑल वो सारे ईयर जो आप इस वीजा कैटेगरी पे स्पेंड करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से नया जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो आप पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर यहाँ पे बात करी गई है कि जो सैलरी आपकी कॉस्ट पे मेंशन थी वो ओके है अगर वो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट कर रही है या फिर मिनिमम पे रेट को जो है मीट कर रही है। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो भी यहाँ पे आई है इन केयर की फील्ड। तो मैं अलग अलग जो भी यहाँ पे पूरी डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ, चारों डिटेल्स की, इसके अलावा और जो फील्ड जिनमें डिपेंडेंट अब बंद हो जाएंगे मैं जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और जो यहाँ पे सैलरी थ्रेशोल्ड्स न्यू आए हैं उनके बारे में भी बहुत जल्दी जो वीडियो है अपलोड कर दूंगी। अगर आप उन दोनों ही चीजों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, ट्राई करूंगी कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। अगर ज्यादातर लोगों का सेम कॉमन कमेंट होगा, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो के थ्रू उसको आंसर दे दूं, और अगर मुझे आपके कमेंट का आंसर पता होगा, अगर आप कोई क्वेरी पूछते हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको आंसर दूं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी, प्लीज हेलो हाय मत लिखिएगा, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन लिख देंगे तो मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं बता दूंगी। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसपे मैं डेली लाइफ एंड स्पेशली अबाउट पेरेंटिंग अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ हियर इन यूके। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।